देखिए, जिस जानवर का गर्दन एकदम साइड में रहेगा ना वो जल्दी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ देखिए गाय का गर्दन, ये गर्दन है, यहीं पे सर शुरू हो गया है। गर्दन और सर एक सपाट रहेगा ना तो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को खोपड़ी के बीच से जाना है। कुत्ता का देखिए गर्दन और सर एक साथ में है। पहले मानव का भी एक ही साथ था। यहाँ देखिए धीरे धीरे मानव का गर्दन धंसने लगा, और जब ये मानव का गर्दन धंसने लगा तो ये मानव सीधा खड़ा होने लगा, क्योंकि गर्दन हमारे बीच में होना चाहिए तभी सीधा खड़ा हो सकते हैं। अगर गर्दन साइड में रहेगा ना तो हम सीधा नहीं खड़ा हो पाएंगे, और जिनका गर्दन बीच में रहता है वही सीधे खड़े हो पाते हैं। इसीलिए हम लोग को तकिया लगाने की जरूरत पड़ती है। तो मानव धीरे धीरे खड़ा होना चालू हो गया। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड, यानी मानव जाति का झूला यानी पालना किसे कहते हैं, तो अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि यहीं से मानव की प्रजाति की शुरुआत हुई थी। बंदर कपी से हम लोग आज जाके हम लोग होमोसेपियन यानी मानव का वर्तमान रूप लिए हैं। लेकिन अपने टॉपिक पर चलते हैं, उल्का पिंड पर। इन उल्का पिंडों ने तो पूरे पृथ्वी से डायनासोर का सफाया कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उल्का पिंड केवल पृथ्वी पर असर डालते हैं, अन्य ग्रहों पर भी असर डालते हैं। तो इन उल्का पिंड का थोड़ा अन्य ग्रहों पर देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जो क्षुद्र ग्रह थे वो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में तो घूम रहे थे। इनके आने का भी दो डायरेक्शन होता है। पृथ्वी के ये घूमने का डायरेक्शन है, पृथ्वी ऐसे घूमती है। अगर ये पृथ्वी के घूमने के डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी जिधर पृथ्वी घूम रही है उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन्हें मेटियोर यानी उल्का कहा जाता है। अब चूंकि ये पृथ्वी के डायरेक्शन में घूम रहे हैं, नदी के बहाव में चलेंगे तो आपका स्पीड ज्यादा रहेगा, इस वजह से इनका स्पीड भयानक रहता है। 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं और जलने लगते हैं। तो याद रखिएगा, उल्का उसी को कहेंगे कि वैसा ही क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के डायरेक्शन में एंट्री मारा है उसी को ही उल्का कहेंगे, और इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। देखिए वैसा क्षुद्र ग्रह जो आया तो है यहीं से, लेकिन ये पृथ्वी के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में, देखिए ये ऐसे आ रहा है तो ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में एंट्री मार रहा है। तो जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में एंट्री मारता है उसे हम लोग उल्का नहीं कहते, उसे हम लोग कहते हैं बोलाइट। और बोलाइट का स्पीड कम हो जाता है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से एंट्री मारा है। अब आप वीडियो को रोकिए और आंसर दीजिए कि ज्यादा चमकीला कौन दिखेगा, क्योंकि जैसे एंट्री मारेगा हवाओं के घर्षण से ये जलने लगेगा। ज्यादा चमकीला उल्का दिखेगा कि ज्यादा चमकीला बोलाइट दिखेगा। देखिए यहां समझिए, अगर हम गाल अपना इधर ले जा रहे हैं और इधर से अगर मारे तो कम चोट लगेगा, पता चला गाल इधर ले रहे हैं इधरे मार दिए तो ज्यादा चोट लगेगा ना। तो ये आमने सामने टकराया है इसलिए इसमें घर्षण ज्यादा होता है, ये ज्यादा चमकीला दिखता है। अब आगे समझिए, जब ये पृथ्वी पे गिरता है उल्का तो उसे कहते हैं उल्का पिंड। जब कभी भी उल्का गिरेगा तो इसे कहेंगे उल्का पिंड, मेटेरॉइड कहते हैं। लेकिन जब कभी भी ये बोलाइट पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पे गिर जाएगा तो इसे उल्का पिंड ना कह के इसे टेक्टाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेक्टाइट। तो ये यहाँ पर है, जब यह यहाँ पर है तो क्षुद्र ग्रह कहलाएगा। जब ये हवा में है और पृथ्वी के डायरेक्शन में है तो घूमने के डायरेक्शन में तो उल्का, और इधर में डायरेक्शन उल्टा है तो बोलाइट कहलाएगा। लेकिन अगर उल्का गिरा तो उल्का पिंड और बोलाइट गिरा तो टेक्टाइट कहलाएगा। लेकिन ये जहां गिरेगा, चाहे उस डायरेक्शन में गिरे चाहे इस डायरेक्शन में गिरे, वहां एगो इतने बड़का भोंका कर देगा, गड़हा कर देगा। तो गड़हा को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर। तो गड़हा विच इज मेड बाई द एस्टेरॉइड ऑन द अर्थ इज नोन एज द क्रेटर। तो ऐसा गड़हा जो किसके द्वारा बना है? एस्टेरॉइड द्वारा बना है, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। अब वो चाहे इस डायरेक्शन से उल्का से बने चाहे वो बोलाइट से बने, वो क्या कहलाएगा? क्रेटर कहलाएगा। ये अंतर समझिएगा, जब आप मेंस पेपर लिखिएगा तो पूरा आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल उल्का लिख के आ जाइएगा सोचिएगा कि नंबर पूरा मिलेगा हमको। अब ये बोलाइट टेक्टाइट तो अंतर समझ में आ गया ना। उल्का गिरा तो उल्का पिंड, बोलाइट गिरा तो टेक्टाइट। उल्का का स्पीड ज्यादा क्योंकि सेम डायरेक्शन में लेकिन चमक कम, बोलाइट का स्पीड कम क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन चमक ज्यादा। ये दोनों गिरेंगे तो गड्ढा करेंगे, ऐसे गड्ढे को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और ऐसे क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो झील बन जाता है।